तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर देखने वाले हैं वंशागत का आणविक आधार। चैप्टर 6 है आपके क्लास 12 बायोलॉजी का। इसकी इंग्लिश होती है मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेज। तो इससे पहले जो वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। सारे सिंड्रोम्स के बाद वो चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। ठीक, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि चैप्टर 6 आपके बायोलॉजी का, और इसका नाम है वंशागत का आणविक आधार। उसी चैप्टर से रिलेटेड ये भी चैप्टर है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें बहुत सारे हैं, इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आज हम इसका परिचय देखने वाले हैं, उसके बाद कल से इसके टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आते हैं। ठीक, तो परिचय में आपका दिया हुआ है, वो हम आज देख लेते हैं। उसके बाद कल से हम इसके टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। परिचय में आपका दिया हुआ है कि इस अवधि में ग्रिफिथ से लेकर मार्था व चेज यानी कि मार्था नामक वैज्ञानिक और चेज ना तथा वाटसन व क्रिक जैसे अनेक वैज्ञानिकों ने जैव रसायन के हमारे ज्ञान को समृद्ध करने में उल्लेखनीय योगदान किया। यानी कि इस अवधि, ये जो अवधि थी वंशागत तथा आणविक आधार वाली, जिसमें ग्रिफिथ से लेकर ग्रिफिथ वैज्ञानिक, मार्था वैज्ञानिक, चेस तथा वाटसन एवं क्रिक जैसे वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री के हमारे ज्ञान को समृद्ध बनाने में अपना बहुत सारा योगदान दिया था। वैज्ञानिकों को बहुत पहले पता लग गया था कि क्रोमोसोम्स प्रोटीन व डीएनए के बने होते हैं। यानी कि जो वैज्ञानिक थे उनको बहुत ही पहले ये बात पता चल गई थी कि ये जो आपके वो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, ये बहुत पहले बात पता चल गई थी वैज्ञानिकों को। ठीक, इसके बाद जो आपको इस चैप्टर में बताया गया वो बताया गया जीव विज्ञान की एक और युगांतकारी घटना वाटसन व क्रिक द्वारा डीएनए कुंडली मॉडल की खोज रही। यानी कि जो एक और घटना रही वाटसन और क्रिक के द्वारा, वो डीएनए द्विकुंडली मॉडल यानी कि द्विकुंडली जो मॉडल था उसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ये भी एक एक घटना रही जो जीव विज्ञान में आपकी उल्लेखनीय है। इस घटना के बारे में बताया गया। जो आपका वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाला चैप्टर है उसी में इसका मॉडल भी बताया गया और उसके बारे में भी बताया गया। इस चैप्टर में भी इसका कुछ पार्ट आएगा। ठीक, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल। ठीक, तो वो भी देखेंगे। इसी के आधार पर अन्य प्रक्रियाओं जैसे अनुलेखन, अनुवाद व जीन जीन अभिव्यक्ति की व्याख्या की जाती है। यानी कि इनमें ये सारी डिफिनीशन यानी द्विकुंडली डीएनए मॉडल के साथ साथ इनमें ये सारी व्याख्याएं करी जाएंगी। अनुलेखन, अनुवादन और जो जीन अभिव्यक्ति की परिभाषा होती है, इनकी सबकी व्याख्या की जाएगी। तो ये आपका वंशागत का आणविक आधार वाला जो चैप्टर है इसका बेसिक हो गया, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। तो ये अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। करना चाहें तो कर सकते हैं, बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको एक दो बार पढ़ लेना है, इससे आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके चैप्टर के जो टॉपिक हो गए वो आपको एक एक करके हम सारे टॉपिक तैयार करवा देंगे। जैसे हमने आपको वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर के और जो मानव जनन वाला चैप्टर था और उससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उन सभी को अच्छे तरीके से तैयार करवा दिया है। उसी तरीके से वंशागत का आणविक आधार वाला जो चैप्टर है आपका, ये भी हम अच्छे तरीके से आपको तैयार करवा देंगे। ठीक, तो एक एक वीडियो को आपको अच्छे तरीके से पूरा देखना है। यानी कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कई सारी बातों का पता चलेगा कि क्या क्या होता है क्लास 12 के एग्जाम में और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। वो सभी बातों का आपको वीडियो के लास्ट में पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। इनके बारे में वीडियो के लास्ट में कोई भी टीचर बताता है लगभग, तो वीडियो के लास्ट में ही ये चीजें बताता है। ठीक, तो वीडियो का बीच का पार्ट भले भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला पार्ट और स्टार्टिंग का पार्ट आपको जरूर देख लेना है। ठीक, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। इसे अच्छे तरीके से अगर तैयार करना चाहें तो तैयार कर लें, वरना कल से तैयार रहना आप अगले टॉपिक्स के लिए इस चैप्टर के। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सब्जेक्ट के टॉपिक डालते रहते हैं।